जब भूख से सब्र टूटता है तो हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में, जहां राशन के लिए उमड़ी भीड़ ने गेट तोड़ दिया। महीनों से खाली पेट और भूखी निगाहों को आखिर कब तक इंतजार करवाया जाता। गरियाबंद में सरकारी राशन की दुकान पर शनिवार को ऐसा मंजर दिखा जिसे देख आंखें नम हो जाएं। 3 महीने से लोगों को एक दाना अनाज नहीं मिल रहा था और जैसे ही 3 महीने का राशन बंटने की सूचना आई, भीड़ गेट पर टूट पड़ी। गेट बंद था, लेकिन भूखी भीड़ का सब्र का बांध टूट चुका था। गेट टूटा और भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जमीन पर गिर गए। कई को चोटें भी आईं। ये महज भीड़ नहीं थी, ये भूख और लाचारी का विरोध था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि राशन वितरण में कुप्रबंधन पिछले कई दिनों से जारी था। फिंगरप्रिंट फेल हो रहे थे, सर्वर ठप था और ओटीपी की तकनीकी खामियों ने हालात और बिगाड़ दिए। सिस्टम पूरी तरह ठप था और जनता भूखी थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन तब तक अव्यवस्था कई दुकानों तक फैल चुकी थी। क्या 3 महीने का राशन न देना सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी या प्रशासनिक लापरवाही? क्या सिस्टम की विफलता का खामियाजा हमेशा जनता ही भुगतेगी? प्रशासन कह रही है जांच होगी, लेकिन सवाल ये है, जब तक जांच होती है तब तक कितने पेट और सब्र भूखे रहेंगे? जब भूख से सब्र टूटता है तो हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में, जहां राशन के लिए उमड़ी भीड़ ने गेट तोड़ दिया। महीनों से खाली पेट और भूखी निगाहों को आखिर कब तक इंतजार करवाया जाता। गरियाबंद में सरकारी राशन की दुकान पर शनिवार को ऐसा मंजर दिखा जिसे देख आंखें नम हो जाएं। 3 महीने से लोगों को एक दाना अनाज नहीं मिल रहा था और जैसे ही 3 महीने का राशन बंटने की सूचना आई, भीड़ गेट पर टूट पड़ी। गेट बंद था, लेकिन भूखी भीड़ का सब्र का बांध टूट चुका था। गेट टूटा और भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जमीन पर गिर गए। कई को चोटें भी आईं। ये महज भीड़ नहीं थी, ये भूख और लाचारी का विरोध था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि राशन वितरण में कुप्रबंधन पिछले कई दिनों से जारी था। फिंगरप्रिंट फेल हो रहे थे, सर्वर ठप था और ओटीपी की तकनीकी खामियों ने हालात और बिगाड़ दिए। सिस्टम पूरी तरह ठप था और जनता भूखी थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन तब तक अव्यवस्था कई दुकानों तक फैल चुकी थी। क्या 3 महीने का राशन न देना सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी या प्रशासनिक लापरवाही? क्या सिस्टम की विफलता का खामियाजा हमेशा जनता ही भुगतेगी? प्रशासन कह रही है जांच होगी, लेकिन सवाल ये है, जब तक जांच होती है तब तक कितने पेट और सब्र भूखे रहेंगे? जब भूख से सब्र टूटता है तो हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में, जहां राशन के लिए उमड़ी भीड़ ने गेट तोड़ दिया। महीनों से खाली पेट और भूखी निगाहों को आखिर कब तक इंतजार करवाया जाता। गरियाबंद में सरकारी राशन की दुकान पर शनिवार को ऐसा मंजर दिखा जिसे देख आंखें नम हो जाएं। 3 महीने से लोगों को एक दाना अनाज नहीं मिल रहा था और जैसे ही 3 महीने का राशन बंटने की सूचना आई, भीड़ गेट पर टूट पड़ी। गेट बंद था, लेकिन भूखी भीड़ का सब्र का बांध टूट चुका था। गेट टूटा और भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जमीन पर गिर गए। कई को चोटें भी आईं। ये महज भीड़ नहीं थी, ये भूख और लाचारी का विरोध था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि राशन वितरण में कुप्रबंधन पिछले कई दिनों से जारी था। फिंगरप्रिंट फेल हो रहे थे, सर्वर ठप था और ओटीपी की तकनीकी खामियों ने हालात और बिगाड़ दिए। सिस्टम पूरी तरह ठप था और जनता भूखी थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन तब तक अव्यवस्था कई दुकानों तक फैल चुकी थी। क्या 3 महीने का राशन न देना सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी या प्रशासनिक लापरवाही? क्या सिस्टम की विफलता का खामियाजा हमेशा जनता ही भुगतेगी? प्रशासन कह रही है जांच होगी, लेकिन सवाल ये है, जब तक जांच होती है तब तक कितने पेट और सब्र भूखे रहेंगे?
जब भूख से सब्र टूटता है तो हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में, जहां राशन के लिए उमड़ी भीड़ ने गेट तोड़ दिया। महीनों से खाली पेट और भूखी निगाहों को आखिर कब तक इंतजार करवाया जाता। गरियाबंद में सरकारी राशन की दुकान पर शनिवार को ऐसा मंजर दिखा जिसे देख आंखें नम हो जाएं। 3 महीने से लोगों को एक दाना अनाज नहीं मिल रहा था और जैसे ही 3 महीने का राशन बंटने की सूचना आई, भीड़ गेट पर टूट पड़ी। गेट बंद था लेकिन भूखी भीड़ का सब्र का बांध टूट चुका था। गेट टूटा और भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जमीन पर गिर गए। कई को चोटें भी आईं। ये महज भीड़ नहीं थी, ये भूख और लाचारी का विरोध था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि राशन वितरण में कुप्रबंधन पिछले कई दिनों से जारी था। फिंगरप्रिंट फेल हो रहे थे, सर्वर ठप था और ओटीपी की तकनीकी खामियों ने हालात और बिगाड़ दिए। सिस्टम पूरी तरह ठप था और जनता भूखी थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन तब तक अव्यवस्था कई दुकानों तक फैल चुकी थी। क्या 3 महीने का राशन न देना सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी या प्रशासनिक लापरवाही? क्या सिस्टम की विफलता का खामियाजा हमेशा जनता ही भुगतेगी? प्रशासन कह रही है जांच होगी, लेकिन सवाल ये है, जब तक जांच होती है तब तक कितने पेट और सब्र भूखे रहेंगे? जब भूख से सब्र टूटता है तो हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में, जहां राशन के लिए उमड़ी भीड़ ने गेट तोड़ दिया। महीनों से खाली पेट और भूखी निगाहों को आखिर कब तक इंतजार करवाया जाता। गरियाबंद में सरकारी राशन की दुकान पर शनिवार को ऐसा मंजर दिखा जिसे देख आंखें नम हो जाएं। 3 महीने से लोगों को एक दाना अनाज नहीं मिल रहा था और जैसे ही 3 महीने का राशन बंटने की सूचना आई, भीड़ गेट पर टूट पड़ी। गेट बंद था लेकिन भूखी भीड़ का सब्र का बांध टूट चुका था। गेट टूटा और भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जमीन पर गिर गए। कई को चोटें भी आईं। ये महज भीड़ नहीं थी, ये भूख और लाचारी का विरोध था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि राशन वितरण में कुप्रबंधन पिछले कई दिनों से जारी था। फिंगरप्रिंट फेल हो रहे थे, सर्वर ठप था और ओटीपी की तकनीकी खामियों ने हालात और बिगाड़ दिए। सिस्टम पूरी तरह ठप था और जनता भूखी थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन तब तक अव्यवस्था कई दुकानों तक फैल चुकी थी। क्या 3 महीने का राशन न देना सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी या प्रशासनिक लापरवाही? क्या सिस्टम की विफलता का खामियाजा हमेशा जनता ही भुगतेगी? प्रशासन कह रही है जांच होगी, लेकिन सवाल ये है, जब तक जांच होती है तब तक कितने पेट और सब्र भूखे रहेंगे?